प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेज में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेज में आपका स्वागत है। सम स्पेशल इंटीग्रल्स पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का क्रम जारी है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने से पहले प्रिय बच्चों, आइए एक बार फार्मूलों को मेमोराइज करते हैं। प्रिय बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर with respect to x is the x by 2 root a square minus x square plus a square by 2 sin inverse x by a प्लस सी। प्रिय बच्चों, यहां पर कांस्टेंट टर्म ए हमारा पॉजिटिव है, इसलिए यहां पर हमने प्लस साइन यूज किया है। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर with respect to x is the x by 2 root x square minus a square। प्रिय बच्चों, यहां पर कांस्टेंट टर्म ए स्क्वायर निगेटिव है, इसलिए यहां पर हम माइनस का साइन यूज करेंगे। फिर लिखेंगे ए स्क्वायर बाई 2 log mod x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। नेक्स्ट फार्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर with respect to x is the x by 2 root x square plus a square। प्रिय बच्चों, यहां पर कांस्टेंट टर्म ए स्क्वायर पॉजिटिव है, इसलिए यहां पर हम प्लस का साइन यूज करेंगे। फिर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 log mod x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। इन फार्मूलों को नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, फंक्शन गिवन है रूट 3x स्क्वायर प्लस 4। इसे x के रिस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेट करना है, और ये जो फंक्शन है क्वाड्रेटिक फंक्शंस है। तो प्रिय बच्चों, इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे, लिखेंगे रूट फिर रूट
3x का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x। प्रिय बच्चों यहां पर लेट करेंगे, लेट √3 x इक्वल टू t। अब हम इसे क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएट करते हैं, लिखेंगे dy dx √3 x इक्वल टू dt बाई dx। प्रिय बच्चों इसमें √3 हम कॉमन लेंगे, लिखेंगे d बाई dx x dt बाई dx। प्रिय बच्चों x के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, प्रिय बच्चों x के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। लिखेंगे √3 इंटू 1 इक्वल टू dt बाई dx। प्रिय बच्चों और सिंप्लीफाई करेंगे, √3 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो √3 आएगा, √3 dx इक्वल टू dt या dx इक्वल टू dt बाई √3। प्रिय बच्चों इसका नाम दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसका नाम हमने दे दिया इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम इस फंक्शंस को इंटीग्रेट आसानी से कर सकते हैं। i इक्वल टू √3x के प्लेस पर प्रिय बच्चों वैल्यू पुट करेंगे t, लिखेंगे t स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इंटू और dx की वैल्यू पुट करेंगे dt बाई √3। ये लिख दिया बच्चों dt बाई √3। अब हम 1 बाई √3 को कॉमन लेंगे, लिखेंगे 1 बाई √3, फिर इंटीग्रल की साइन t स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इंटू dt। क्लियर, ये नोट कीजिए बच्चों। अब हम यहां पर सॉल्व कर देंगे। प्रिय बच्चों यहां पर जो फार्मूला यूज करेंगे उसको पहले लिख देते हैं, इंटीग्रेशन √x² प्लस a स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x इज द x बाई 2 √x² प्लस a स्क्वायर प्लस a² बाई 2 log mod x प्लस √x² प्लस a² mod प्लस c। ये फार्मूला बच्चों अप्लाई करेंगे, इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा i इक्वल टू 1 बाई √3
फिर बच्चों ब्रैकेट, अब हम इसे लिख सकते हैं। देखिए यक्स की जो वैल्यू है यहां पर टी है, लिखेंगे t/2 रूट टी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर बच्चों 4 होता है, यहां पर हम डायरेक्ट 4 लिख देंगे। 4 प्लस ए स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर, यहां पर लिख देंगे 2 का स्क्वायर बाई 2, फिर log मॉड यक्स की वैल्यू है बच्चों टी प्लस रूट टी स्क्वायर प्लस 4, फिर प्लस सी। क्लियर? ये बच्चों ब्रैकेट में कर देंगे। अब और सिंप्लीफाई करेंगे, वेरिएबल टी की वैल्यू पुट करेंगे। वेरिएबल टी की वैल्यू है बच्चों √3x, लिखेंगे i इक्वल टू 1/√3। अब टी की वैल्यू पुट कर देंगे √3x, √3 अलग है, x अलग है, बाई 2, फिर रूट। अब इसमें प्री बच्चों टी की वैल्यू पुट करेंगे √3x, यहां पर लिख देंगे √3x का होल स्क्वायर प्लस 4। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 2 का स्क्वायर बच्चों 4 होता है, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, यहां 2 लिख देंगे। log मॉड √3, टी की वैल्यू √3x प्लस √3x, √3 अलग है, x अलग है, का स्क्वायर प्लस 4 मॉड, फिर बच्चों ये बड़ा ब्रैकेट प्लस सी। क्लियर? अब बच्चों हम क्या करेंगे, बड़े ब्रैकेट को ब्रेक कर देंगे, यहां पर कर दे रहे हैं i इक्वल टू 1/√3 इंटू √3x बाई 2, √3x का स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो बच्चों आएगा 3x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 log √3x प्लस √3 का स्क्वायर बच्चों होगा 3x स्क्वायर प्लस 4, फिर इसके बाद मॉड प्लस सी। प्रिय बच्चों यहां पर एक गलती ये हुई है, ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे 1/√3 का मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा, 1/√3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ भी होगा, ये हो जाएगा 2/√3। क्लियर? अब √3 से √3 कैंसल्ड आउट, i इक्वल टू x/2 √3x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2/√3 log मॉड √3x प्लस √3x स्क्वायर प्लस 4
constant term c. C is the constant of integration. It is the right answer. इसको बच्चों नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, हमारा फंक्शन गिवन है रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2। इसे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है और ये फंक्शन प्रिय बच्चों क्वाड्रेटिक फंक्शंस है। तो इसमें हम क्या करेंगे, यूज करेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड्स। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट +1 होना चाहिए जो कि क्वेश्चन में प्रेजेंट है। इसे लिखेंगे बच्चों एक्स स्क्वायर। अब हम एक्स का कोफिशिएंट चेक करेंगे। एक्स का कोफिशिएंट प्रिय बच्चों 4 है, तो 4 का हाफ हम क्या कर सकते हैं, 4 का हाफ करेंगे तो आएगा 2। अब यहां पे डायरेक्ट लिखेंगे एक्स माइनस 2 का स्क्वायर, फिर बच्चों माइनस 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे और ये +2 एज इट इज लिख देंगे। इतना क्लियर प्रिय बच्चों। अब इसे और सिंप्लीफाई करेंगे, ये आएगा रूट एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर बच्चों 4 होता है, माइनस का 4 प्लस 2 यानी निकल जाएगा तो आएगा माइनस का 2। माइनस के 2 को हम लिख सकते हैं √2 का होल स्क्वायर। क्लियर प्रिय बच्चों। अब हम लेट करेंगे, लेट x माइनस 2 इक्वल टू t, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम इसे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे बच्चों dy dx x माइनस dy dx 2 इक्वल टू dt बाई dx। प्रिय बच्चों x के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो 1 लिख देंगे। x के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट टर्म 2 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, 0 लिख देंगे। इक्वल टू dt बाई dx और सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो आएगा dx इक्वल टू dt। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को यूज करते हुए अब बच्चों इंटीग्रेट करेंगे और वैल्यू पुट करेंगे रूट टी स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। क्लियर। तो यहां पर सॉल्व करते हैं बच्चों, इसके बाद इंटू dt। अब हम इधर सॉल्व करेंगे, लिखेंगे फार्मूला यूज करेंगे। उस फार्मूले को लिखेंगे बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x इज द x बाई 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, फिर माइनस, क्योंकि यहां पर a निगेटिव है, माइनस a स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड
एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ये फार्मूला बच्चों अप्लाई करेंगे। इसके अकॉर्डिंग फ्री बच्चों हम लिखेंगे आई इक्वल टू टी बाई टू, क्योंकि x की वैल्यू बच्चों t है, तो t बाई टू रूट टी स्क्वायर। फ्री बच्चों रूट टू का स्क्वायर टू, यहां पर लिख देंगे माइनस का टू, फिर माइनस ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर की वैल्यू है रूट टू का स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, आएगा टू, टू बाई टू, फिर लॉग मॉड टी प्लस रूट टी स्क्वायर माइनस टू प्लस सी। अब हम वेरिएबल टी की वैल्यू पुट कर देंगे। फ्री बच्चों वेरिएबल टी की वैल्यू है एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू बाई टू रूट एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, फिर बच्चों माइनस टू, टू से टू डिवाइड हो जाएगा बच्चों, क्या आएगा वन, क्या आएगा वन, लिखेंगे माइनस लॉग फिर मॉड एक्स माइनस टू ब्रैकेट प्लस रूट एक्स माइनस टू का स्क्वायर माइनस टू फिर मॉड प्लस सी। प्रिय बच्चों यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला यूज करेंगे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। इसके अकॉर्डिंग यहां पर हम लिखेंगे बच्चों I इक्वल टू एक्स माइनस टू बाई टू रूट, प्रिय बच्चों ये x का स्क्वायर, टू का स्क्वायर फोर माइनस टू ए बी, यानी माइनस का फोर एक्स, फिर माइनस लॉग मॉड एक्स माइनस टू। अब बच्चों इसको ब्रेक करेंगे, लिखेंगे एक्स स्क्वायर, टू का स्क्वायर बच्चों फोर, फिर माइनस टू ए बी दैट इज माइनस फोर एक्स, फिर बच्चों ये है माइनस टू, फिर मॉड प्लस सी। यहां पर हम इस माइनस टू को लिखना भूल गए हैं, तो इसको थोड़ा बच्चों आगे बढ़ा देते हैं, माइनस टू, क्लियर। और ये फिर बच्चों लॉग को थोड़ा छोटा लिख देते हैं, फिर माइनस की साइन और ये लॉग, क्लियर, ये माइनस की साइन है। अब बच्चों इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, आई की वैल्यू आ जाएगी एक्स माइनस टू बाई टू रूट, अब फोर में से माइनस टू निकलेगा तो प्लस टू आएगा, लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस टू, फिर माइनस लॉग मॉड एक्स माइनस टू, क्लियर, फिर रूट, फिर प्लस
रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस टू फिर बच्चों मार्ट प्लस सी। इट इज द राइट आंसर। इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है रूट फंक्शन गिवन है रूट एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4 और ये हमारा फंक्शन क्वाड्रेटिक फंक्शंस है। प्रिय बच्चों, इसे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो प्रिय बच्चों, इसको हम सॉल्व करेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को यूज करते हुए। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट प्रिय बच्चों +1 होना चाहिए, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, टू मेक ए परफेक्ट स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑलवेज बी +1 यहां पर प्रेजेंट है। अब देखेंगे x का कोफिशिएंट। प्रिय बच्चों, x का कोफिशिएंट 6 है, तो 6 का हाफ 3 होता है, तो उसे हम लिखेंगे यहां पर x प्लस 3 का होल स्क्वायर और बच्चों -3 का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। ये सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब बच रहा है 4, -4 को एज इट इज यहां पर लिख देंगे। ये हो गया dx। क्लियर। अगले स्टेप में अब इसे बच्चों सॉल्व करेंगे। dx को इसके सीध में लिखेंगे। फिर ये हो जाएगा बच्चों रूट x -3 का होल स्क्वायर। प्रिय बच्चों, -3 का स्क्वायर -9 में 4 ऐड कर देंगे तो क्या आएगा 13। यहां लिख देते हैं -13 dx। अब इसे बच्चों और सिंप्लीफाई कर देते हैं। रूट x -3 का होल स्क्वायर फिर माइनस √13 ये 3 नहीं है, ये ये बच्चों -13 है। क्या है -13। यहां पे लिखे √13 का होल स्क्वायर dx। क्लियर। अब यहां पर बच्चों हम लेट करेंगे, लेट x -3 इक्वल टू t। अब हम इसे डिफरेंशिएट कर देंगे। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d/dx का डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों। फिर इसी प्रकार कांस्टेंट टर्म 3 को भी डिफरेंशिएट कर देंगे इक्वल टू dt/dx। प्रिय बच्चों, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है। कांस्टेंट टर्म 3 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 0 होता है। 0 इक्वल टू dt/dx। अब हम इसे लिख सकते हैं बच्चों dx इक्वल टू dt। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया बच्चों आपका इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को यूज करते हुए लिखेंगे therefore I इक्वल टू रूट x -3 के प्लेस पर बच्चों t पुट करेंगे तो ये हो जाएगा t का स्क्वायर और इसे -√13 का स्क्वायर लिख देंगे बच्चों और dx के प्लेस पर
dt पुट करेंगे, dx के प्लेस पर क्या पुट कर देंगे, dt। क्लियर। प्रिय बच्चों, अब हम यहां पर सॉल्व करेंगे, इसको नोट कर लीजिए। अब यहां पर जो फार्मूला अप्लाई करेंगे उसे लिख दे रहे हैं, I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज द एक्स बाई टू रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर बच्चों माइनस का ए स्क्वायर बाई टू, ये बच्चों ए है, क्योंकि यहां पर कांस्टेंट टर्म ए स्क्वायर के पहले माइनस की साइन है। अब फिर लॉग मॉड एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ये फार्मूला बच्चों अप्लाई करेंगे। क्लियर। तो इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा बच्चों I इक्वल टू टी बाई टू, फिर रूट टी स्क्वायर। फिर बच्चों रूट 13 का स्क्वायर 13 होगा, तो माइनस का 13 लिख देते हैं, फिर माइनस यहां पर रूट 13 का स्क्वायर लिख देते हैं अपॉन 2, फिर लॉग मॉड टी प्लस रूट टी स्क्वायर माइनस का 13 प्लस सी। क्लियर। अब बच्चों वेरिएबल टी की वैल्यू पुट कर देंगे, I इक्वल टू हो जाएगा, वेरिएबल टी है x माइनस 3, लिखेंगे x माइनस थ्री बाई टू, फिर रूट x माइनस 3 का स्क्वायर, फिर माइनस का 13, फिर बच्चों 13 का स्क्वायर रूट 13 का स्क्वायर 13 होगा, 13 बाई टू लॉग मॉड, अब यहां पर लिखेंगे x माइनस 3, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे बच्चों x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस का 13, फिर मॉड, फिर प्लस सी। क्लियर। अब बच्चों हम क्या करेंगे, यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला यूज करेंगे, वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, उसके अकॉर्डिंग होगा बच्चों, यहां पर सॉल्व कर दे रहे हैं। तो I इक्वल टू x माइनस 3 बाई टू रूट एक्स स्क्वायर, 3 का स्क्वायर बच्चों 9, फिर माइनस 2ab यानी 6x। ये बच्चों माइनस में तो है नहीं, ये बहुत भयंकर गलती हो गई। यहां पर है x प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो प्रिय बच्चों इसको प्लस कर लेते हैं, प्लस 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 प्लस। क्लियर। यहां पर बच्चों हम कर लेंगे प्लस, यहां पर भी कर देंगे प्लस, यहां पर भी कर देंगे बच्चों प्लस, क्योंकि x प्लस 3 है। क्लियर।
यहां पर बच्चों क्या है, जब इसे सिंप्लीफाई किए थे प्लस का साइन आया था, इसलिए हम यहां पर प्लस कर देंगे। तो ये होगा प्लस का 6x माइनस का 13, क्लियर। फिर माइनस 13/2 फिर log mod x प्लस 3 प्लस रूट x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर बच्चों 9 प्लस का 6x माइनस का 13, फिर मॉड, फिर सी बच्चों यहां पर लिख दे रहे हैं, क्लियर। अब इसे और सिंप्लीफाई करेंगे, i इक्वल टू x माइनस 3/2। अब -13 और 9 को सॉल्व करेंगे तो प्रिय बच्चों माइनस का 4 आएगा, लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4, फिर माइनस का 13/2, फिर लिखेंगे बच्चों log mod x प्लस 3, फिर रूट x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4, फिर मॉड, फिर सी। इट इज द राइट आंसर। अब भी गलती किए हैं, x प्लस 3 माने हैं, यहां पर भी चेंज कर देते हैं बच्चों, प्लस होगा, प्लस प्लस, क्लियर। अब सही है, इसको नोट कर लीजिए। प्रिय बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, फंक्शन गिवन है रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर, यानी रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर, इसे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो प्रिय बच्चों एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। हम माइनस कॉमन ले लेंगे, ये बच्चों हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस में है, तो अब इसे आसानी से परफेक्ट स्क्वायर बनाया जा सकता है। तो प्रिय बच्चों यहां पर x का कोफिशिएंट 2 है, तो 2 का हाफ क्या होता है बच्चों, -1, लिखेंगे x माइनस, यहां पे माइनस की साइन है, x माइनस 1 का स्क्वायर, फिर बच्चों -1 का स्क्वायर dx, यहां पर बड़ा ब्रैकेट। अब बच्चों हम यहां पर क्या करेंगे, ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे। ब्रैकेट के पहले साइन किसका है, माइनस का, तो ब्रैकेट ब्रेक करेंगे तो अंदर का साइन क्या होगा बच्चों, चेंज हो जाएगा, क्योंकि इफ बिफोर ब्रैकेट द साइन इज नेगेटिव एट द टाइम ऑफ ब्रेकिंग ब्रैकेट साइन ऑलवेज बी चेंज। ये हो जाएगा माइनस का x माइनस 1 का होल स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा बच्चों प्लस 1 का स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x। अब हम इसे सिस्टमेटिक ढंग से लिख देंगे, रूट 1 का स्क्वायर, फिर माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x।
अब बच्चों यहां पर हम लेट करेंगे x माइनस 1 को हम टी लेट कर लेंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्लियर। क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम इसका क्या कर देंगे बच्चों डिफरेंशिएट कर देंगे। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे dy dx x फिर माइनस dy dx 1 इक्वल टू dt बाई dx। क्लियर। x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में प्रिय बच्चों 1 होता है। कांस्टेंट टर्म 1 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 0 होता है, 0 लिख देंगे इक्वल टू dt बाई dx। अब बच्चों इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा dx इक्वल टू dt। इसका नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। Therefore I इक्वल टू इंटीग्रेशन की साइन रूट 1 का स्क्वायर माइनस x माइनस 1 के प्लेस पर क्या पुट करेंगे बच्चों t, ये हो जाएगा t स्क्वायर और dx के प्लेस पर वैल्यू dt पुट कर देंगे। dx के प्लेस पर क्या पुट करेंगे dt। क्लियर। इतना नोट कीजिए प्रिय बच्चों। अब हम यहां पर सॉल्व करेंगे। लिखेंगे फार्मूला सिंस रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x इज द x बाई 2 फिर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर फिर बच्चों a स्क्वायर इज द पॉजिटिव कांस्टेंट टर्म a स्क्वायर इज द पॉजिटिव, इसलिए प्लस का साइन यहां पर यूज करेंगे। प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a प्लस c, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्लियर। इसके अकॉर्डिंग प्रिय बच्चों यहां पर लिखेंगे I इक्वल टू t बाई 2, ये बच्चों हो गया t बाई 2, ये t है, t को सही लिख देते हैं t बाई 2 फिर रूट 1 का स्क्वायर बच्चों 1 होता है, 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, a की वैल्यू बच्चों 1 है, 1 का स्क्वायर बाई 2 फिर साइन इनवर्स x की वैल्यू है बच्चों t और a की वैल्यू है द वैल्यू ऑफ a इज 1, यहां पर लिख देंगे 1 प्लस c। सिंप्लीफाई करेंगे। अब वेरिएबल t की वैल्यू पुट कर देंगे। वेरिएबल t की वैल्यू है x माइनस 1, लिखेंगे x माइनस 1 बाई 2 रूट 1 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर बच्चों 1 होता है तो 1 बाई 2 साइन इनवर्स वेरिएबल t की वैल्यू पुट करेंगे x माइनस 1, यह आ जाएगा
x माइनस 1/1 प्लस c। अब इसे बच्चों और सिंप्लीफाई करेंगे, लिखेंगे x माइनस 1/2 रूट। अब बच्चों यहां पर यूज करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। उसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा 1 माइनस ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab, यानी 2 इंटू एक्स इंटू 1 दैट इज 2x। क्लियर? ये रूट बड़ा बना देते हैं। फिर यहां पर लिखेंगे बच्चों +1/2 साइन इनवर्स x माइनस 1। अब ये बच्चों आ जाएगा x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो यही आएगा x माइनस 1 प्लस c। और सिंप्लीफाई कर देंगे, यहां लिख देते हैं x माइनस 1/2 फिर रूट। प्रिय बच्चों, यदि ब्रैकेट के पहले माइनस का चिन्ह होता है, ब्रैकेट तोड़ते समय अंदर का चिन्ह बदल जाता है। इफ बिफोर ब्रैकेट द साइन इज नेगेटिव एट द टाइम ऑफ ब्रेकिंग ब्रैकेट साइन ऑलवेज बी चेंज। लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x प्लस हाफ साइन इनवर्स x माइनस 1 प्लस c। अब इसे बच्चों -1 से +1 कैंसिल्ड आउट, ये हो गया बच्चों x माइनस 1/2 रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर, 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 साइन इनवर्स x माइनस 1 प्लस c। इट इज द राइट आंसर। इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 फंक्शन गिवन है रूट 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। इसे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो प्रिय बच्चों, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का फर्स्ट रूल ये है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा +1 होना चाहिए पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। टू मेक ए परफेक्ट स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑलवेज बी +1। तो प्रिय बच्चों, +1 करने के लिए हम क्या करेंगे, रूट के अंदर इन दोनों टर्म में माइनस कॉमन ले लेंगे। क्लियर? तो लिखेंगे 1 माइनस फिर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 4x में बच्चों अब ये कन्वर्ट हो गया, लिखेंगे dx। क्लियर? अब हम इस यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट +1 हो गया है। प्रिय बच्चों, अब इसमें चेक करेंगे एक्स का कोफिशिएंट 4 है।
4 का हाफ 2 होता है। तो अब हम इसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज करते हुए सॉल्व करेंगे। 1 माइनस बड़ा ब्रैकेट x प्लस 2 का होल स्क्वायर। प्रिय बच्चों ये x है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, फिर माइनस 2 का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, फिर ये ब्रैकेट बना देंगे, आगे लिख देंगे dx। क्लियर? प्रिय बच्चों और सिंप्लीफाई करेंगे। अब हम बड़े ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे। बड़े ब्रैकेट के पहले साइन किसका है? माइनस का है। यदि ब्रैकेट के पहले माइनस का साइन होता है तो ब्रैकेट तोड़ते समय ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज हो जाता है। इफ बिफोर ब्रैकेट द साइन इज नेगेटिव एट द टाइम ऑफ ब्रेकिंग ब्रैकेट साइन ऑलवेज बी चेंज। तो प्रिय बच्चों साइन चेंज हो जाएगा। 1 माइनस x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x। प्रिय बच्चों अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, लिखेंगे रूट, देखिए 2 का स्क्वायर बच्चों 4 में 1 ऐड करेंगे 5 आएगा। अब इसे लिख सकते हैं रूट 5 का होल स्क्वायर, फिर माइनस x प्लस 2 का होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर? अब यहां पर बच्चों लेट करेंगे, लेट x प्लस 2 इक्वल टू t, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम इसे क्या करेंगे? डिफरेंशिएट कर देंगे। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो लिखेंगे dy dx x प्लस dy dx 2 इक्वल टू dt बाई dx। क्लियर? x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में प्रिय बच्चों 1 होता है तो 1 लिखेंगे। कांस्टेंट टर्म 2 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 0 होता है, 0 लिख देंगे, इक्वल टू dt बाई dx। अब बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे तो आएगा dx इक्वल टू dt। क्लियर? डियर फोर, अब हम लिख सकते हैं डियर फोर i इक्वल टू रूट 5 का स्क्वायर, फिर माइनस t का स्क्वायर, और dx के प्लेस पर बच्चों वैल्यू पुट करेंगे dt। क्लियर? इतना नोट कीजिए। प्रिय बच्चों अब हम इसे यहां पर सॉल्व करेंगे। फार्मूला यूज करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x इज द x बाई 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस ए स्क्वायर बाई 2
साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। क्लियर? ये फार्मूला बच्चों हम अप्लाई करेंगे। इसके अकॉर्डिंग फिर बच्चों लिखेंगे आई इक्वल टू टी बाई टू रूट 5 का स्क्वायर, यहां लिख देंगे रूट 5 का स्क्वायर प्लस फिर माइनस टी स्क्वायर, फिर बच्चों प्लस रूट 5 का स्क्वायर बाई 2, फिर साइन इनवर्स एक्स यानी टी बाई रूट 5 प्लस सी, क्योंकि ए की वैल्यू है रूट 5, इसलिए यहां पर लिखेंगे रूट 5। अब बच्चों इसे और सिंप्लीफाई करेंगे, यहां पर सॉल्व करते रहें। यहां से आई इक्वल टू, अब वेरिएबल टी की वैल्यू पुट कर देते हैं, एक्स प्लस 2 है, लिखेंगे एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 2 बाई 2, फिर रूट 5 का स्क्वायर बच्चों 5 हो जाएगा, 5 माइनस एक्स प्लस 2 का स्क्वायर। क्लियर? फिर बच्चों रूट 5 का स्क्वायर ये हो जाएगा 5 बाई 2, फिर प्लस 5 बाई 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 2 बाई रूट 5 प्लस सी। क्लियर? अब बच्चों और सिंप्लीफाई करेंगे, लिखेंगे आई इक्वल टू एक्स प्लस 2 बाई 2। अब यहां पर बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला यूज करेंगे, होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा बच्चों 5 माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर बच्चों 4, फिर 2ab यानी 4x, क्या आएगा 4x। क्लियर? प्लस 5 बाई 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 2 बाई रूट 5 प्लस सी। अब यहां पर बच्चों ब्रैकेट को ब्रेक कर देंगे, ब्रैकेट के पहले किसका साइन है, माइनस का, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो अंदर की साइन क्या होगी, चेंज हो जाएगी। इफ बिफोर ब्रैकेट द साइन इज नेगेटिव एट द टाइम ऑफ ब्रेकिंग ब्रैकेट साइन ऑलवेज बी चेंज। तो लिखेंगे बच्चों आई इक्वल टू एक्स बाई 2 फिर रूट 5 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x। क्लियर? फिर बच्चों ये होगा 5 बाई 2 साइन इनवर्स
x plus 2 by root 5 प्लस c। प्रिय बच्चों 4 में से 5 में से 4 निकल जाएगा तो 1 आएगा। लिखेंगे i इक्वल टू x प्लस 2 बाई 2 रूट 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5/2 साइन इनवर्स x प्लस 2 बाई रूट 5 प्लस c। इट इज द राइट आंसर। इसको नोट कीजिए।